तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में और एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत। और मैं फिर से आ गया हूँ अपने, आप देख सकते हैं मेरा स्टूडियो, ओपन स्टूडियो। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे सफलता की। तो भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सफलता का कोई शॉर्टकट होता है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सफल होते हैं उन्होंने ना तो कभी शॉर्टकट अपनाया है, ना कभी ये सोचा है कि हम ऐसा शॉर्टकट अपनाएंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगी। क्योंकि शॉर्टकट भाई साहब, रास्ता तो हो सकता है शॉर्टकट, अगर आपको मंजिल पानी है और देर तक टिके रहना है, टॉप पर बने रहना है, तो भाई साहब उसके लिए सफलता शॉर्टकट हो ही नहीं सकती। तो मेहनत सिर्फ एक ऐसा जरिया है कि आपके सपनों को साकार करता है। भाई साहब, शॉर्टकट के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ गलत दिमाग जाता है गलत चीज़ों के ओर, और गलत थॉट्स आते हैं दिमाग में कि यार हमको सफल होना है और जल्दी से सफल होना है। तो इसके लिए सिर्फ पता है आपके दिमाग में आएगा, यार मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, या मैं वैसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, हकीकत कुछ और ही है। सफलता के लिए आप शॉर्टकट अपना तो लेंगे, चलो ठीक है, आपको एक आध दिन के लिए सफलता मिल भी जाए या 2-4 दिन के लिए सफलता मिल जाए, पर उससे होगा क्या? ठीक है, सफलता कुछ क्षण के लिए अगर चाहिए तो आप शॉर्टकट अपनाइए, अगर परमानेंट चाहिए इसके लिए मेहनत करिए। तो भाई साहब, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और दिन रात एक करना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। इसलिए शॉर्टकट से बचिए और गलत रास्ते पर जाने से बचिए। शॉर्टकट मतलब गलत रास्ता। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं, आप अगर उनकी जर्नी देखेंगे उठाकर, उनके बारे में किताबों में पढ़ेंगे, सोशल मीडिया में पढ़ेंगे या किसी अन्य लोगों के मुंह से सुनेंगे, तो भाई साहब सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करना है। सफलता का मूल मंत्र यही है। तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में लगभग सारे लोगों से यही बात बोलता हूँ कि भाई साहब, शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते पर मत जाइए, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना मत रखिए। आप अगर एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी असफलता का पहला मूल बिंदु वही है। क्योंकि यार, दूसरों से क्या बैर रखना, दूसरों से कोई दिक्कत मतलब क्या ही दिक्कत हो जाएगी। अरे दूसरे ने मेहनत की है, सफल हुआ है, आप भी मेहनत करिए, आप भी सफल होंगे। ईर्ष्या किसी भी बात का कोई हल नहीं है कि हम किसी दूसरे से ईर्ष्या करें या ईर्ष्या के चक्कर में उसको बर्बाद करने का सोचें, या मतलब ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, फिर आप अपने लिए अपना कुछ अच्छा करने के लिए आपका दिमाग नहीं चलेगा। आपका दिमाग चलेगा, यार हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इससे ऐसा करेंगे तो उसको दिक्कत होगी, उसका डाउनफॉल शुरू होगा। आप अपना देखिए ना यार, अपना देखिए आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें आपके मार्ग में आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, और सबसे ज़रूरी बात जो है कि आपको एक पल के लिए लगेगा भी यार कि यार होगा नहीं, इससे अच्छा है कि यार चलो कोई दूसरा काम देखते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति के लिए अगर अपने मार्ग को तय करना है तो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है निरंतरता। एक दिन में आप सोचेंगे तो एक दिन में क्या ही कर लेंगे आप, एक दिन में नहीं होगा कुछ भी। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ज़रूर होगा, और जब सब कुछ ज़रूर होगा तब आपकी सफलता, आपकी कहानियाँ बन के आएंगी और लोग आपके बारे में बताएंगे एक दूसरे से कि यार कितनी मेहनत की उसने, क्या क्या नहीं किया। लेकिन हाँ, एक जो टॉप क्लास की बात उसके अंदर की थी वो थी दूसरों से जलन ईर्ष्या न रखना। तो ऐसा करिए कि आपकी कहानियाँ, आपके किस्से जब कोई दूसरा व्यक्ति सुनाए तो उसमें ईर्ष्या, द्वेष और लालच और हीनता जैसी भावनाएं ना होनी चाहिए कि यार ऐसा दिखे कि यार सामने वाला व्यक्ति ऐसा था तो ऐसा हो गया। नहीं, आपको सफल होना है मेरे भाई,
आपको मेहनत करनी है। दूसरे हुए हैं, उन्होंने मेहनत की है, इसलिए सफलता समय मांगती है। और अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो शॉर्टकट का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है। क्योंकि शॉर्टकट में लोग पल भर के लिए, तो आप पल भर के लिए अपनी ज़िंदगी जिएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन कहीं से आपको 1000-2000 मिल गए तो आपके लिए वही बहुत है। तो अगर आप ऐसा अगर चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे यही बोलता हूँ, मेहनत करिए, लगन के साथ करिए। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस प्रकार से ये महंगाई का दौर चल रहा है, जिस प्रकार से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो अगर एक 8 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। जो परिवार का अपना खर्चा उठाएगा, आरामी बीमारी झेलेगा, तो क्या ही कर लेगा 8-10 हज़ार में। तो इसलिए हम बोलते हैं भाई साहब कि शॉर्टकट मत चुनिए। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, समय निकला ज़रूर है, ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म हो गया है, समय निकला है। ठीक है, वो कहावत एक कही गई है ना, आपने सुना होगा कि जब जागो तभी सवेरा। सेम कहानी है। जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार आज से शुरुआत करते हैं, और जिस दिन आपने शुरुआत कर दी उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप अपनी कहानी के कैरेक्टर के किरदार जो है वो आप अपनी कहानी खुद लिखिए। उसमें आपका कैरेक्टर क्या है आप उसको लिखिए, आप उसमें क्या रोल है आपका वो लिखिए, और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। आपकी कहानी कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना लिखेगा, आप लिखेंगे। सफलता असफलता वो भी आप अपने दर्शाएंगे कि हाँ यार मैं कहाँ सफल हुआ, क्या कमियां रहीं। कोई दूसरा सिर्फ अगर आएगा गिनाने में तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ गिनाएगा। क्योंकि आप में हज़ार अच्छाइयाँ हों, इंसान को याद नहीं रहती। अगर सिर्फ एक गलती हो जाए तो वो इंसान को संभाल के रखता है। अच्छाइयाँ कोई नहीं गिनता, सिर्फ और सिर्फ गिनता है तो क्या बुराइयाँ। यही बुराइयाँ एक दूसरे को पता इतना दूर ले जाती हैं कि भाई भाई में, बहन बहन में, भाई भौजाई में कभी बना ही नहीं है। और ये हर घर की कहानी है सिर्फ। और कारण क्या है इसका? ईर्ष्या एक दूसरे को पास नहीं आने देती। क्योंकि उनको ये लगता है कि यार हम उनसे कम कमाते हैं क्या, या उनको लगता है यार कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। यही द्वेष, यही ईर्ष्या की भावना एक दूसरे को भाई पता है ना तो आपस में बात करवाती है और ना भाई आपस में मेल जोल। इसलिए कहते हैं पैसा भी यहीं रहेगा, ज़मीन जायदाद भी यहीं रहेगी। आपका बोलने का तरीका, आपके लोगों के प्रति प्यार और सम्मान की भावना, भाई साहब मरने के बाद भी लोग सदियों तक दूसरों को याद करते हैं। क्यों? क्या वो साथ पैसे ले जाते हैं? क्या वो अपनी ज़मीन जायदाद ले जाते हैं? क्या ले जाते हैं? वो सब कुछ नहीं पड़ा रहता है। 1-1 डेढ़ बीते ज़मीन के लिए साला यहाँ पे मर्डर हो जाता है। ईर्ष्या की भावना रखते हैं। क्यों? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब है तो सिर्फ पता है क्या? ईर्ष्या। और दूसरा कोई मेन मुद्दा ही नहीं है, दूसरों के बच्चों से जलन। अरे ठीक है, आप अपने बच्चों को इस प्रकार की परवरिश दीजिए कि वो दूसरे के बच्चों से, दूसरे किसी व्यक्ति से भाई साहब कभी यार उसके मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना ही ना आए। ठीक है, पैसे सब कोई कमाता है, खाता भी वही है जो आम लोग खाते हैं। वही डेली का खाना, डेली का पहनना, डेली का ओढ़ना, डेली रूटीन में बातचीत। सफलता भाई मेरे हिसाब से यार, तो आप लोग भी कमेंट करिएगा सफलता कहते किसको है। भाई जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरे विचार हैं, तो सफल व्यक्ति वही है जो मेहनत करके सफल हुआ है, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो कहाँ से आया है, किस बैकग्राउंड से आया है। कितने ही सारे लोग सामने वाले को देख के इंस्पायर होंगे यार कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बंदा डाउन टू अर्थ है। कहने का मतलब है कि वो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बोलते हैं भाई मेहनत करिए, पैसे से आप अमीर हो जाएंगे, आप लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, पर जब अपनों की कमी महसूस होती है भाई साहब, तो ये पैसा भी एक तरफ रह जाता है और धन दौलत एक तरफ रह जाती है। तब आपको महसूस होगा यार कि अपने अपने ही होते हैं, वो लाख कितने भी बुरे क्यों ना हों। इसलिए भाई जहाँ तक मेरे हिसाब से है, तो अपनों के लिए
कुछ ऐसा कर जाओ कि आप मिसाल बन जाएं। नहीं तो कमाता तो सब कोई है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। आज आप ऐसा सोच रहे हैं, कल आप अकेले रह जाइएगा। सफलता की कहानी अगर आप अपनों के बीच शेयर करेंगे, खुशी भाई साहब 2 गुनी 3 गुने बढ़ेगी। नहीं तो क्या है, हम 4 लाख कमाने लगे, 10 लाख कमाने लगे, अगर हम अकेले हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, तो ऐसी सफलता का करेंगे क्या मेरे भाई? करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे। आप जिएंगे सिर्फ अपने लिए, आप अपने माँ बाप के लिए भी उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसा कर जाओ कि कमाल हो जाए, लोग आपका नाम लें, आपके विचारों को स्मरण करें, आपसे इंस्पायर हों। नहीं तो भाई साहब अकेले रहना अगर सीख लिया है तो कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से परिवार बहुत ज़रूरी है। परिवार की अहमियत तब समझ आती है कि जब आप के हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे, आपकी कोई अनहोनी हो जाएगी और आप जब बेड में पड़े रहेंगे अस्पताल में, आपको कोई देखने नहीं आएगा, तब आपको लगेगा कि परिवार की अहमियत। हालांकि आप अगर अस्पताल में लेटे हुए हैं, अगर आपको कोई देखने ना आए तो भाई आप 2 दिन के बजाय आपको 5 दिन लगेगा सही होने में। आधा आदमी तो ऐसे ही ठीक हो जाता है कि यार आज ये आए देखने, कल वो आए देखने, यार ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अपने हैं। तो आधा आदमी यार तो ऐसे ही अस्पताल में ठीक हो जाता है, जहाँ उसकी रिकवरी 4 दिन में हो रही होगी वो 2 दिन में हो जाएगी। तो इसलिए अपनापन अपनों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही आप सबका साथ दें। आपका बोलना, आपका साथ बैठना, आपका उठना, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पैसा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप अगर जिसको देंगे तो आप उससे लेंगे। ऐसा तो नहीं कि निस्वार्थ दे दिया, हमको लेना ही नहीं है। पैसा अपनी जगह है, और पैसा भाई साहब सबसे बड़ी चीज़ है बुराई, आपस में मतभेद, सिर्फ और सिर्फ पैसा। इसलिए समझदार बनिए, अपनों का महत्व समझिए और मेहनत करिए भाई साहब। मेहनत इतनी रात दिन कि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है उससे 2 गुना मेहनत, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर एक अगले ब्लॉग में।